Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few days you are going through your revision test. So we have already conducted all the chapters of the term 1 related to the macroeconomics like money, banking, as well as the foreign exchange rate, balance of payment and the government budget, as well as some chapters related to the Indian economy like first chapter Indian economy on the eve of independence, economic reform 1950 to 1990, third one is LPG, that is liberalization, privatization and globalization, right? So we have discussed all these. So in the next RT we are going through the chapter which is human capital formation and the rural development. So in today's class, first of all we will recapitulate the topics of the human capital formation and the rural development. So let's get started. इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में देखिए सबसे पहला क्या है कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल सिंपली मीन्स टू यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं वो सारे क्या होते हैं, फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल होता है कि वो एफिशिएंसी, वो स्किल्स जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज करें, ठीक है। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल ये सारे गुड्स हैं, ये सारे क्या हो गए, इन सारे गुड्स को प्रोड्यूस करें, दैट मीन्स फिजिकल कैपिटल। बट अगर इन सारे गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है सो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ और मच मोर अबाउट ऑफ द स्किल्स एंड द एफिशिएंसी। जब हमारे पास स्किल्स होगी, एफिशिएंसी होगी, हम एक्सपर्टीज होगी किसी भी एरिया में, तो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज, राइट। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है कि जैसे हम लोग जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब क्या है कि जो भी फिजिकल कैपिटल है दे ऑल आर सोल्ड इन द मार्केट। फिजिकल कैपिटल जैसे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स हैं, ब्रेड, बटर, कोई भी टेक्निक्स है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल को कभी भी मार्केट में सोल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मेरे पास जो एफिशिएंसी है उसको हम सोल्ड नहीं कर सकते, बट जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कमोडिटी की प्रोडक्शन, ये सारी को क्या कर सकते हैं, मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इट डेप्रिशिएट ओवर टाइम ड्यू टू कंटिन्यूस। देखिए आपको पता है कि कोई भी मशीन्स हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या कंटिन्यूसली इस मार्कर को यूज़ कर रहे हैं, तो इस मार्कर को यूज़ करने पे क्या हो जाता है कि डेप्रिशिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, इसमें पूरा प्रॉपर हर चीज़ मेंशन था, बट अब क्या है, सब कुछ रिमूव हो चुका है। इसमें कंटिन्यूसली इंक, इसकी जो ऊपर की पॉइंट है वो भी क्या होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो मतलब क्या है कि ये डेप्रिशिएट हो रहा है। बट ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडिविजुअल है, वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, 5 ईयर्स काम किया, 10 ईयर्स काम किया, 20 ईयर्स काम किया, तो क्या उसकी जो एफिशिएंसी है अगर वो क्या होगी, कभी डिक्रीज होगी नहीं। उसकी एफिशिएंसी मोर ऑफ द टाइम अगर कंटिन्यूसली वो कोई भी काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि देयर इज़ नो डेप्रिसिएशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, बट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आर रिक्वायर्ड मेंटेन इट्स एफिशिएंसी। बट इसमें क्या है कि हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई भी टेक्नोलॉजी या हम लोग एक्सपर्ट हो गए किसी भी एरिया में, फिर उसमें एक्सपर्ट हो तो गए, अब इसके आगे कोई भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब हमें जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम किसी भी चीज़ पे करेंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो हमारी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज भी होगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल। जो फिजिकल कैपिटल है, फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन्स है, कोई भी टेक्निक्स है, कोई भी गुड्स है, उसको उसके ओनर से हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कोई भी कमोडिटी
कि अगर मेरे पास कोई स्किल्स है, मेरे पास कोई एफिशिएंसी है, अब उसको मेरे से कोई भी कभी भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी खुद की एफिशिएंसी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ फिजिकल कैपिटल इज एन इकोनॉमिक एंड द टेक्निकल प्रोसेस, ठीक है। अगर फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या है, इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। बट ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट इज़ अ पार्टली अ सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, ये सोशल प्रोसेस है, एंड पार्टली अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और एक कॉन्शियस, एक कंटिन्यूसली एफर्ट है उस इंडिविजुअल का जो ह्यूमन कैपिटल को दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि हम लोग ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ गेन करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कंसेप्ट, राइट। फिर कह रहा है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्लाइज टू द एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ द एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, ये इम्प्लाई करता है जो भी स्टॉक है, जो भी एबिलिटी है, स्टॉक है, उसमें एडिशन करता है, एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उसमें एडिशन किस चीज़ का करता है, एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, किसी की स्किल्स को इंक्रीज़ करता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल्स and expertise which are important for the economic, social and the political development of the country. So this is the definition. ये definition दे रखी है कि क्या, कि human capital formation क्या होता है, it is the process. एक ये process होता है, किस चीज़ का process होता है, of the acquiring and increasing the number of person, कि increase करना number of person को, जिसके पास क्या हो, सबसे पहला उसके पास skills हो, उसके पास क्या हो, knowledge हो, वो क्या हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है। ये सारे एरिया में होना चाहिए विच आर इम्पॉर्टेंट, जो क्या है इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया कि हम कैसे एक्वायर करेंगे, इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स को जिसके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो, वो एक्सपर्ट हो, किसी भी एरिया में वो एक्सपर्ट हो, और क्या होगी, विच आर इम्पॉर्टेंट, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। जो फॉर्मेशन है ह्यूमन कैपिटल का, उसमें क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट टू मेक दैम मोर एफिशिएंट, उनको ज़्यादा एफिशिएंट करो, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैसे होगा कि जो भी ह्यूमन कैपिटल है उसमें हम लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो देखिए एक डेफिनेशन भी दे रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जी.एम. मियर। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, एक्वायर करें और इंक्रीज करें नंबर ऑफ पर्सन्स को जिसके पास क्या हो, स्किल्स हो, उसके पास एजुकेशन हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, विच आर क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए क्या है, नेसेसरी, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एफिशिएंसी है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स ह्यूमन कैपिटल में क्या करना, इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं तो कहाँ से ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर उसको अपने को क्या करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है ह्यूमन कैपिटल में, जैसे उसकी एफिशिएंसी, उसकी एबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो, तो उस केस में वो क्या करेगा, हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला एक्सपेंडिचर हम कहाँ करेंगे, ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। आप ही देखो, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसके पास कोई भी एफिशिएंसी नहीं, फॉर एग्जांपल किसी भी एक नई कंपनी में क्या हुआ है, बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हुए हैं ना, बट उस
इंस्टीट्यूशन में किसी भी इंडिविजुअल को नहीं पता है कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। बट कोई एक ऐसा इंडिविजुअल इसी कंपनी में एक नया रिक्रूट होता है जिसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास क्या है, उसके पास एफिशिएंसी है कि वो कैसे ही उन सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकता है। तो उसने क्या किया है, उसको ये कहाँ से पता चला कि कंप्यूटर को कैसे, या तो वो कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग किया होगा, कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, या किसी के थ्रू वो लर्न किया होगा। तो उसने क्या किया, उसके पास स्किल्स आई कैसे, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया ऑन दी ह्यूमन कैपिटल, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो वही होता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। कोई भी लिटरेट पर्सन हो और कोई इलिटरेट पर्सन हो, वहीं पे बेसिक डिफरेंस हो जाता है कि उनके वे कैसे वो थिंकिंग है, उनकी थॉट कैसे हैं। या अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में, सबसे पहले आ जाता है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया कैसी होनी चाहिए कि किसको लिया जाएगा, कि उसके पास MBA हो, या वो BTech किया हो, या उसके पास मास्टर्स हो, या किसी के पास BEd की डिग्री हो। तो ये क्या है, यही उसकी स्किल्स बताती है, उसकी एफिशिएंसी बताती है कि किसी भी स्कूल्स में अगर किसी भी टीचर को हायर करना है तो उसके पहले क्या देखा जाता है कि उसके पास BEd की डिग्री है, तो उसने एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे किया है। या किसी भी कंपनी में देखना है तो उसके पास BTech है या नहीं, MTech है या नहीं, कोई डॉक्टर है तो उसके पास MBBS की डिग्री है या नहीं। तो ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर किया जाता है एजुकेशन पे, जिससे किसी भी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी, स्किल्स को वो क्या करता है, एनहांस करता है, ठीक है। देखिए इसमें भी यही कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये बहुत मेजर सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। सो एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड स्किल्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, जो क्या करता है, एफिशिएंसी और स्किल्स को, ह्यूमन कैपिटल को इन्हांस करता है। फिर कह रहा है कि स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन द कैपिटल गुड्स बाय द कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल एजुकेशन पे स्पेंड कर रहा है, वो वैसा ही है जैसे कोई कैपिटल गुड्स पे कोई भी कंपनी क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्यूचर प्रॉफिट को उसको अर्न करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे, एज एजुकेशन इन्हांसेस द मेंटल हॉरिजन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। जो एजुकेशन है वो किसी भी इंडिविजुअल की जो मेंटल मतलब थॉट कैसा है, उसके हॉरिजन को भी डेवलप करता है। कैसे, जैसे आपको पता होगा कि कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे उसकी वे ऑफ थिंकिंग वो क्या हो जाती है, जब उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होती है तो उनका सोचने का तरीका या उनका मेंटल एबिलिटी भी वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है, व्हेन दे हैव इन्वेस्टेड ऑन दी एजुकेशन। सो लाइकवाइज इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर स्किल्स, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे, इंक्रीज करने पे स्किल्स के, एफिशिएंसी पे, रिजल्टिंग इन हायर अर्निंग कैपेसिटी, जिससे क्या हो जाती है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कि किसी के पास ज़्यादा डिग्री ओरिएंटेड हो जाते हैं या किसी के पास ज़्यादा नॉलेज है तो उनकी इनकम भी क्या हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग इन्हांस कर दी जाती है ना। तो यही कह रहा है कि इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे टू इंक्रीज देयर स्किल्स एंड एफिशिएंसी, रिजल्ट क्या करता है, हायर अर्निंग कैपेसिटी। फिर कह रहा है सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। फिर कह रहा है कि हेल्थ इज कंसीडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है। हेल्थ क्या है, हेल्थ को एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है फॉर द किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, एज मच एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जैसे किसी के इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ जैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री और किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि पता है कि कोई भी हेल्दी पर्सन ही वो सारे वर्क को प्रॉपरली कर सकता है जो जिसके लिए वो एफिशिएंट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन हेल्दी नहीं है, ठीक है, वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। बट जब वो फिजिकली मेंटली सब कुछ प्रॉपर फिट होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट इन हैविंग अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स
ठीक है। हेल्थ पे अगर एक्सपेंडिचर करेंगे तो इससे प्रोडक्टिव लेबर फोर्स जो भी लेबर है वो प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सो हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या करता है, डायरेक्टली इंक्रीज करता है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, किसी की भी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है एंड प्रोड्यूसेस हेल्दी लेबर फोर्स, और हेल्दी लेबर फोर्स को प्रोड्यूस करता है एंड दस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज नीडेड। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर नीडेड क्यों है? प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब वैक्सीनेशन हो, फिर क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब कोई भी मेडिकल उन लोगों को सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए जब वो क्या हो, इल हो। फिर सोशल मेडिसिन मतलब स्प्रेड ऑफ द हेल्थ लिटरेसी, लोगों को इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में हेल्थ के बारे में लोगों को क्या करें, लिटरेट करो। प्रोविजन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, और लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। आपने दो टर्म सुने होंगे, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। देखिए ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होने का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, ठीक है। उसी इंस्टीट्यूशन में काम करने पे कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू ऑपरेट ऑल काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजीज और मशीन्स। इन दैट केस क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए इन दी जॉब में ही उन्हें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे उनकी एफिशिएंसी और स्किल्स भी क्या हो, इन्हांस करें। ठीक है, वही कह रहा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू इन्हांस द स्किल्स and expertise of the human capital in order to increase productivity of the laborers or the workers, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की क्या होगी, इन्हांस करेगी। सो मैनी फर्म स्पेंड ऑन द गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स। तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं अपने वर्कर्स को, उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं। दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म्स, वो किसी डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकता है। वर्कर में बी ट्रेन्ड इन द फॉर्म इटसेल्फ बाय द स्किल्ड वर्कर्स, और वर्कर में बी सेंट ऑफ फॉर द कैंपस ट्रेनिंग। या तो वर्कर्स को ट्रेन किस में किया जाएगा, उसी में ही, इसी सेम कंपनी में कोई अगर स्किल्ड वर्कर है वही और सारे को ट्रेन करेगा, या तो वर्कर्स को कैंपस के बाहर भेजा जाएगा कि वो वहाँ से लर्न करके आए। ठीक है, सो इट विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही होगा ना। फिर कह रहे हैं इन बोथ दीज केसेस फर्म इनकर्स सम एक्सपेंसेस। दोनों ही केस में क्या होगा कि फर्म क्या करेगी, कुछ न कुछ एक्सपेंस को इनकर करेगी। सो फर्म विल इंसिस्ट दैट द वर्कर शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फर्म क्या करेगी, इंसिस्ट करेगी कि वर्कर क्या करे, कुछ स्पेसिफाइड वर्क पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वर्क करें आफ्टर देयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उनकी जॉब ट्रेनिंग के बाद, ड्यूरिंग which it can be recover the benefit of the enhanced productivity owing to the training। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनमें और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि जैसे उन्होंने ट्रेनिंग ली। ठीक है, जैसे किसी भी इंडिविजुअल को बस ऐसे ट्रेनिंग दे दी गई कि कंप्यूटर को ऐसे ऑपरेट करना है, ऐसे ऑपरेट करना है, ये इसका माउस है, अगर कोई भी फाइल बनाना है तो हम कैसे फाइल बनाएंगे, इसको कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें। बट उसके बाद तुरंत ही उनको एक एप्लीकेशन लेवल पे जाके, मतलब उनको तुरंत बोला जाएगा कि आप जाके फिर से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, मतलब खुद काम करो। फिर उससे ये देखा जाएगा कि उनकी एफिशिएंसी कुछ चेंजेस आया है या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं सॉरी, सो एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग दी ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न ऑफ द सच एक्सपेंडिचर। ठीक है, उससे क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर किसी भी कंपनी ने किया उसका रिटर्न क्या मिलेगा कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स विल बी द इंक्रीजेस, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो इन द फॉर्म ऑफ इनहांस लेबर प्रोडक्टिव इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। जितना भी कॉस्ट कंपनी ने इनकर किया कि इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, उससे ज़्यादा लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन द माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, सो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन द नेटिव प्लेसेस। ठीक है, जो भी पीपल हैं वो माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन्हें हायर इनकम मिलती है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल अगर एज आई एम लिविंग इन वाराणसी, मुझे अगर 50,000 मिल रहा है और किसी बाहर पे जाके मुझे 1 लाख मिल रहा है,
तो कोई भी इंडिविजुअल क्या प्रेफर करेगा कि वो 1 लाख, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे काम लोग इनकम के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा हायर इनकम मिलेगा तो वो क्या करता है, पीपल माइग्रेट करता है। जैसे पीपल आर माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू दी अर्बन एरिया। जो भी पर्सन है वो क्या करते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज कि उन्हें ज़्यादा इनकम चाहिए और उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको उस नेटिव प्लेस में जहाँ वो रह रहे हैं उनको उतना मिल नहीं रहा है, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट टू दी अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड पीपल है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब। सो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, माइग्रेट टू दी अदर कंट्री। ठीक है, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अदर कंट्री में बिकॉज ऑफ द हायर सैलरी दैट दे मे गेट इन दी दोज कंट्री, बिकॉज उनको उस कंट्री में क्या मिलता है, ज़्यादा सैलरी मिलता है। यहीं पे एक टर्म यूज होता है, दैट इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम, दैट इज ब्रेन ड्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपकी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, दैट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन मीन्स किसी का दिमाग, ब्रेन, एंड ड्रेन मतलब कोई चीज एग्जिट करना। क्यों हो रहा है एग्जिट, कि जैसे अभी हम लोगों ने ये लाइन देखी कि पीपल जो भी प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, 1 कंट्री टू अनदर कंट्री। क्यों माइग्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ द हायर इनकम। तो हमारा मतलब अपनी कंट्री का जो ब्रेन है, अगर इस कंट्री में हम लोग इस ब्रेन को यूज़ करते तो हमारी कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट होता। बट क्या हो रहा है कि लोग यहाँ न रह के बाहर जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा हायर इनकम है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है इस केस में। तो हमारे यहाँ का जो ब्रेन है वो क्या हो जा रहा है, ड्रेन हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन। देखिए यही कह रहा है कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा माइग्रेट टू दी अदर कंट्री। अदर कंट्री में माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ दी हायर सैलरीज, उनको वहाँ पे सैलरी हाई मिलती है, दैट दे मे गेट इन दोज कंट्री, जो उनको अपनी कंट्री में मिलती है उससे ज़्यादा उनको वहाँ पे मिलती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन द माइग्रेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एट द सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो एक्सपेंडिचर अगर माइग्रेशन पे करें वो भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एज इंक्रीज अर्निंग आउटवे द कॉस्ट ऑफ द माइग्रेशन। ठीक है, जो भी अर्निंग उनकी इंक्रीज करेगी वो भी जो भी माइग्रेशन का उनका कॉस्ट हो रहा है वो उसको पूरा कवर कर लेगी, क्योंकि वहाँ पे जाके उनको ज़्यादा इनकम मिलेगी। तो जो भी एक्सपेंडिचर उन्होंने माइग्रेशन पे किया दैट वुड बी ऑल कवर्ड, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन दी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ओके, सो पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, पीपल क्या करते हैं, वो स्पेंड करते हैं किस पे, इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, मतलब कि अगर वो एजुकेशन यहाँ ना लेके कहीं और ले गए, या हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, या लेबर मार्केट में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर वो लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। सो पीपल वांट टू नो, पीपल जानना चाहते हैं कि द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब, कि हर एक टाइप के जॉब में उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल एंड एट द व्हाट कॉस्ट, कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किस टाइप की, अगर जैसे हम लोग आपको पता होगा कोई भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, यार कोई भी एजुकेशन या कोई भी बीटेक कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, तो वो ये सोच के नहीं ले रहा है कि 4 साल बाद वो अनएम्प्लॉयड है। वो ये देखता है कि अगर ये 4 इयर्स की उसने एजुकेशन ले ली तो आफ्टर 4 इयर्स उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, है ना, और कितना कॉस्ट इनकर होगा। तो ये सारे से रिलेटेड भी उसको इंफॉर्मेशन के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी। ये इंफॉर्मेशन क्या है, नेसेसरी है टू मेक डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट हो, एज वेल एज expenditure on the information is basically related to the
investment in the human capital for the efficient utilization of the acquired human capital stock. Okay, so expenditure on information से हमें क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, उस पर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हमको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस कॉस्ट पे हम एजुकेशन ले सकते हैं, ये सारे से ये डील करता है. सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास.